नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र विकास त्रिवेदी और आप देख रहे हैं निखरता दर्पण। 5 राज्यों में चुनाव इस महीने होने वाले हैं, जिनके नतीजों को लेकर काफी लोगों में गर्मा-गर्मी है कि सत्ता किसके पास जाएगी। अब देखना ये होगा कि भविष्य में सत्ता किसके पास जाने वाली है। इसी पे चर्चा करेंगे हमारे साथ प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्ण शरण राजौरिया जी, जो इन सभी मुद्दों पे अपनी बेबाक राय रखेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे निखरता दर्पण में। धन्यवाद त्रिवेदी जी। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है? ये जो राजनीति का जो गर्मा-गर्मी का माहौल है, इसमें मध्य प्रदेश की स्थिति क्या बता रही है? अभी मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है। इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ ज्योतिष के आधार पे बताना चाह रहा हूँ। जो भी मैं भविष्यवाणी करूँगा ज्योतिष के आधार पे करूँगा। कोई कपोल कल्पित या ऐसी बात नहीं कहूँगा, किसी पक्ष या विपक्ष की बात भी नहीं है। ज्योतिष के आधार पर ये सटीक आपको बताऊँगा। पिछले 6 महीने से शनि वक्री चल रही है। शनि वक्री होने की वजह से ऐसा बोलते हैं कि शनि वक्रे महामारी और बहुत सारे सज्जन शक्ति को कष्ट होता है जब शनि महाराज वक्री हो जाते हैं। तो आपने पिछला कर्नाटक चुनाव भी देखा होगा, जहाँ पर बीजेपी हार गई, क्योंकि शनि जब वक्री होता तो जो राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, सज्जन शक्ति है, वो थोड़ा सा उनको कष्ट पहुंचता है। तो एन के इन प्रकार जो कर्नाटक का चुनाव बीजेपी हार गई, लेकिन ये 5 चुनाव, ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसमें से मध्य प्रदेश में पुनः भाजपा आएगी। और इसका आने का कारण भी यही है। एक तो 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन। दूसरा, शनि महाराज 4 नवंबर को बकरी से मार्गी हो गए। और जिस दिन चुनाव है 17 नवंबर को यहाँ वोट पड़ेंगे। 16 नवंबर को सूर्य और मंगल की युति होने वाली है। मतलब सूर्य भी राशि परिवर्तन करेगा, मंगल के साथ एक युति बना के एक जगह वृश्चिक राशि में बैठेंगे। इसका बलाबल और इसका फल ये है ज्योतिष के आधार पर कि पुनः भाजपा की वापसी होगी। अब शिवराज जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, ये बात की बात है, लेकिन भाजपा पुनः सत्ता में आएगी मध्य प्रदेश में। करीब 112 से लेके 122 सीट के बीच में बीजेपी को प्राप्त होगी। ये तो मध्य प्रदेश का रहा। राजस्थान में पूर्ण बहुमत से बीजेपी पुनः सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ का जहां तक है, छत्तीसगढ़ में कड़ा मुकाबला है। और छत्तीसगढ़ की जब बना था उसके आधार पे, कुंडली के आधार पे अभी बुध का अंतर प्रत्यंतर चल रहा है। तो जब भी बुध का अंतर प्रत्यंतर चलता है तो कोई भी गणना एकदम सटीक नहीं बैठती, 50-50 का मामला रहता है। तो छत्तीसगढ़ के विषय में यही अनिश्चितता है ज्योतिष के माध्यम से, आर पार कुछ भी हो सकता है। रही बात तेलंगाना की, तेलंगाना में सरकार तो बीजेपी की नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी बड़ी शक्ति के रूप में आएगी। मिजोरम में जो पुनः जो बीजेपी के साथ जिसका गठबंधन है, जो भी MNF जो भी पार्टी है, उसकी पुनः सत्ता में वापसी होगी। ये ज्योतिष के आधार पे ये गणना मैं कह रहा हूँ। जी, आपने पाँचों राज्यों के जो परिणाम हैं, तुरंत ही एक लाइन में पूरी मैं मध्य प्रदेश से स्टार्ट करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में आपने बताया कि 112 से 120 सीटें आने को है। अगर 122, अगर 112, 13, 14 सीटें आ जाती हैं तो बीजेपी की सरकार कैसे बन पाएगी? ये पंचांग में, क्योंकि आपने पूरी लंबी लिस्ट बता दी है, क्योंकि चाहिए तो हमें 116, बीजेपी को अगर पूर्ण बहुमत चाहिए तो 116 सीटें चाहिए। सरकार बना लेगी तो 4-5 लोग को समर्थन मिल ही जाता है, क्योंकि सामने वाली विपक्षी पार्टी के भी देखे जाएंगे। तो विपक्षी पार्टी 100 से ऊपर नहीं जा रही, तो स्वाभाविक है 230 सीट है, 112 भी यदि इनको प्राप्त है तो 4-5 का समर्थन ला ही सकते हैं कहीं से, इतनी बड़ी पार्टी है बीजेपी। दूसरा, वहाँ पर राजस्थान में भी
करीब 130 से 150। अच्छा हाँ, पहले मध्य प्रदेश का बता दूं, 112 से 122 जो मैंने आकलन किया है, इसके 7 आगे भी हो सकता है ये सीट। ऐसा नहीं है कि 112 पे रुक जाएगी या 122 पे रुक जाएगी, 7 आगे पीछे का भी योग बन रहा है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। लेकिन ये देखने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा ना होते हुए लोगों में आक्रोश है थोड़ा सा। मतलब ये लगता है कि मुख्यमंत्री आखिर कौन? बीजेपी की सरकार आती है, सत्ता में बीजेपी आती है, तो मुख्यमंत्री कौन? ज्योतिष के आधार पर अगर कुछ बोलना चाहें इस पे। देखिए ऐसा है, प्रारंभिक स्थिति में देखो, शिवराज जी मुख्यमंत्री रहे इतने वर्ष, बहुत अच्छे मुख्यमंत्री रहे, अच्छे कार्यकाल रहा उनका, लेकिन शिवराज जी का कद तो कम नहीं होगा, शिवराज जी का कद बढ़ेगा। रही बात मुख्यमंत्री की मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बहुत सारे नेता हैं सीनियर जो अभी विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनमें से कोई एक व्यक्ति, या तो नरेंद्र सिंह तोमर जी या प्रहलाद पटेल जी, इन दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बन सकता है, जहां तक ज्योतिष के आधार पर मेरा मत है। तो आपने तो पूरी बीजेपी को लाके रख दिया यहाँ पे कि बीजेपी सत्ता में आने वाली है। आने के बाद क्या बदलाव आएंगे? मध्य प्रदेश में आप इतने दिन से रह रहे हैं, क्या बदलाव? ऐसा भी कुछ इस ज्योतिष में लिखा हुआ है कि बीजेपी की सरकार आती है तो कुछ ऐसे बदलाव देखने के लिए मिलेंगे जो पिछले 15-20 सालों में देखने के लिए ना मिले हों? मुख्यमंत्री बदलने का ये मुख्य कारण यही है। अभी तक राज्य अपने राज्य सत्ता के अधीन सीमित था, अब कुल मिलाकर इसमें केंद्र सत्ता इन्वॉल्व रहेगी। मध्य प्रदेश में जो अभी तक जो रुके हुए कार्य हैं, विकास कार्य तो हुए हैं, कुछ कार्य जो रह गए और अच्छी योजनाएं, क्योंकि अब स्वयं केंद्र की दृष्टि इस पर रहेगी, तो मध्य प्रदेश में और अच्छे विकास होंगे, बीजेपी अच्छा विकास करेगी। एक मुद्दा मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा जोरों से ले रहा है, लाडली लक्ष्मी योजना। कितना कारगर साबित होने वाली है इस चुनाव में? योजनाएं तो बहुत सारी हैं, ये भी एक योजना है, माँ बहनों में बड़ा हर्ष है ये लाडली लक्ष्मी। और पहले भी चलती थी एक लाडली बहना, लाडली बहना अभी शुरू हुई, लाडली लक्ष्मी पहले से चलती थी कन्याओं के लिए। ये तो अच्छी योजना है, इससे मातृशक्ति, महिला शक्ति में का झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ा है। और हाँ, अच्छा प्रश्न पूछा आपने, क्योंकि ज्योतिष के आधार पर ये भी दिख रहा है कि मातृशक्ति का वोट प्रतिशत ज्यादा रहेगा बीजेपी को, पुरुषों की अपेक्षा मातृशक्ति का वोट ज्यादा रहेगा, और ये कह सकते हैं कि सत्ता में मातृशक्ति के वोटों से बीजेपी आएगी, ये भी कह सकते हैं। मतलब आपने 5 राज्यों के जो परिणाम हैं हमारे सामने, हमारे दर्शकों को बताएं। अब देखना यही होगा कि जो परिणाम है, जो ज्योतिषाचार्य जी ने जो बताया, वो क्या सही है या क्या गलत, इसका तो सिर्फ एकमात्र इंतजार ही किया जा सकता है। और देखते रहिए निखरता दर्पण। कैमरा पर्सन अतुल कुमार के साथ विकास त्रिवेदी, भोपाल।